मनुष्य अपने शब्दों को कितना महत्व देता है, इसी से मनुष्य की पहचान होती है। कैकेयी, मुझे सब स्मरण है। तो रघुवंशियों की रीत को पूरा कीजिए और अपने दिए गए 2 वचन पूर्ण कीजिए। बोलो कैकेयी, क्या वर चाहती हो? पहला वर, अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा। अयोध्या का राजा अब राम नहीं, मेरा पुत्र भरत बनेगा। क्या तुम्हें भान भी है कैकेयी तुम क्या कह रही हो? मैं एक राजा और मेरा कर्तव्य है अपनी प्रजा को एक योग्य राजा देना। तो भरत योग्य नहीं है? किंतु वो राम नहीं है। अर्थात आप मानते हैं कि आपको केवल राम प्रिय है? हाँ, मुझे राम सबसे प्रिय है। पूरी अयोध्या की प्रजा को राम प्रिय है, क्योंकि उसमें उत्तराधिकारी बनने के सब गुण हैं। कैकेयी, जब हम संसार से विदा लेंगे तो राम हमारा नाम आगे बढ़ाएगा। वो अयोध्या को और अपने भाइयों को संभालेगा। अयोध्या को आवश्यकता है राम की, मुझे आवश्यकता है राम की, भरत को आवश्यकता है राम की। और कैकेयी, राम के होते अयोध्या की प्रजा भरत को राजा स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा वर तो सुन लीजिए महाराज। दूसरे वर में वनवास। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये क्या कह दिया तुम कैकेयी? तुम इतनी निर्दयी और निष्ठुर नहीं हो सकती कैकेयी। पूरा जिसके प्राण तुम में बसते हैं, जो तुम्हें पूछता है, तो मुझे वनवास भेजने की बात कर रही हो। कैकेयी, मेरे प्राण ले लो कैकेयी, किंतु मेरे राम पर दया करो। एक माँ के नाम को कलंकित मत करो कैकेयी। ये माँ अपना मन बना चुकी है। अब देखना ये है कि एक पिता अपने पुत्र प्रेम में अपने दिए गए वचनों का तिरस्कार करता है या अपने प्राण देकर भी अपने वचनों की पूर्ति करता है। नहीं कैकेयी,
तुम ऐसी नहीं हो कैकेयी, तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। तुम पर किसी ने वशीकरण किया। तुम अच्छा ठीक है, मैं भरत को राजा बना दूंगा। राज सिंहासन भरत को मिलेगा। पूरी प्रजा भरत को राजा मानेगी। राम उसका सेवक बन के रहेगा। किंतु मुझे मेरे राम से दूर मत करो। उसे ऐसा दंड मत दो कैकेयी। उसे यही रहने दो कैकेयी, उसे यही रहने दो। मेरे पुत्र का भविष्य बनाने का मार्ग यही है कि राम वन के मार्ग को चला जाए। अब बोलिए महाराज, एक रघुवंशी अपने वचन का मान रखेगा या एक पिता राजा हरिश्चंद्र का सत्य, भागीरथ की दृढ़ता और रघु के संकल्प की हत्या करेगा। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है। महाराज, आप ठीक तो? मैं अभी वैद्य जी को लिखा लेता हूं। मेरे राम को बुलाओ सुमंत। जी महाराज। कैकेयी, कैकेयी, ये भीषण कर्म मत करो।
महाराज दशरथ को ये गिड़गिड़ाना शोभा नहीं देता है। आप अपने कर्तव्य से डिग सकते हैं, किंतु ये माता अपने धर्म पर अडिग रहेगी। कभी नहीं सोचा था मेरा अपना कवच एक विशाला बाण बनकर मेरी ही छाती को फेंक देगा। किस कैकई से मैंने जीवन से अधिक प्रेम किया, वही मेरी मृत्यु का दूत बनकर आएगी। पछताओगी क्या कहीं, पछताओगी।